Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. Beta, last time we study about the natural indicators. उसमें हमने कुछ पढ़ा था बेटा, लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज, पर्पल कैबेज जूस, इन सब के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ रहे हैं बेटा सम अदर इंडिकेटर्स। उसमें आ रहे हैं बेटा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचर में नहीं मिलते हैं, उनको आर्टिफिशियली लैब के अंदर या फैक्ट्रीज के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है। उसमें एक नेम आ रहा है आपके पास, फिनोफ्थलीन। इसमें देखना बेटा, इट इज यूज्ड एन एसिड बेस रिएक्शन। तो ध्यान रखना, ये एसिड से बेस या बेस से एसिड को चेंजेस को शो करता है। दैट इज द, और इसमें एक बात हम आपको बता रहे हैं, जब कभी भी एक एसिड की रिएक्शन एक बेस के साथ की जाती है तो उसके साथ में सॉल्ट बनता है और वाटर प्रोड्यूस होता है और प्लस कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है। इसको बोलते हैं बेटा हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये एक्चुअल में क्या होता है, 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल होता है, उसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उनको करनी पड़ती है, तो उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर काम में लेना पड़ता है। तो ध्यान से सुनना, इट इज यूज्ड एन एसिड बेस रिएक्शन, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन बाय इट्स कलर चेंज। अब इसका कलर कैसे चेंज होता है सुनना, इसमें ध्यान रखना। इन बेसिक सॉल्यूशन, इन बेसिक सॉल्यूशन in basic solution it change its color, gives pink color, in basic solution gives pink color. Now next one, in acidic and neutral solution, in acidic or neutral solution, it remains same, it remains same, that is colorless। मतलब कि अगर आपके पास जो सब्सटेंस है, सॉल्यूशन है, वो एसिडिक है या न्यूट्रल है, तो उसमें फिनोफ्थलीन डालने पर कोई चेंजेस नहीं होगा, कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन है और उसमें आप फिनोफ्थलीन डालते हैं तो पिंक कलर को प्रोड्यूस करता है। इसके बाद एक और बात कर रहे हैं बेटा हम, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज भी एक इसी तरह का इंडिकेटर होता है। इट चेंज टू येलो कलर इन न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन। इसकी दो बातें ध्यान रखना, यहां पर बता रखा है आपको, इन न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल और basic solution it gives yellow color, it gives yellow color। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन it gives what, yellow color, but it indicate acidic solution by changing to the red color। इसको हम क्यों लिखेंगे,
in acidic solution it gives to red color. It gives red color. Once again, please look. In acidic solution, it gives red color to the solution. यहां पर ध्यान से देखना, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले फिनोफ्थेलिन की बात हुई। अगर आपके पास सपोज करिए आपके पास कोई एसिड है, एसिड के अंदर आपने फिनोफ्थेलिन की कुछ ड्रॉप्स डाली, कोई कलर में चेंजेस नहीं होगा। मतलब यहाँ लिखा है इन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन इट रिमेन्स द सेम कलर, सेम दैट इज कलरलेस। लेकिन अगर आपका सब्सटेंस बेसिक है, उसमें अगर आपने फिनोफ्थेलिन डाली है तो उसका कलर कैसा होगा? पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। अगर फिनोफ्थेलिन आपने डाला है, पिंक कलर है, मींस आपका सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। अगर आपने फिनोफ्थेलिन डाला और कोई कलर में चेंजेस नहीं होता है, इसका मतलब आपके पास टू पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है वो न्यूट्रल हो। ये तो बात हो गई फिनोफ्थेलिन के बारे में। आगे सुनिए आप मिथाइल ऑरेंज। जैसा फिनोफ्थेलिन है वैसे दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, उसका नेम है मिथाइल ऑरेंज। इसके अंदर भी यही बात है, मिथाइल ऑरेंज का जो भी कलर होता है, अगर उसकी कुछ ड्रॉप्स किसी सॉल्यूशन में डाली और येलो कलर अपीयर होता है, इसका मतलब या तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा या बेसिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपका सब्सटेंस सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसके अंदर रेड कलर सॉल्यूशन का हो जाता है। इट मींस योर सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। और एक और बात सुनना, यहाँ पर the effect of a few indicators on the dilute solution of some commonly used laboratory reagent। और यहाँ पर कुछ टेबल दे रखी है बेटा, इसको आप ध्यान से रीड करेंगे और इसमें समझने वाली बात है और कुछ ऐसा है नहीं। और इसको ओनली सिंपली एक बार रीड करके छोड़ देना, इसमें कोई बात है तो हम बात करेंगे। और उसके आगे सुनिए, एक मिनट के लिए फर्स्ट टेबल देखिए बेटा। इसमें टेबल के अंदर फर्स्ट ब्लॉक में लिखा है बेटा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर उसमें आप ब्लू लिटमस डालेंगे तो वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, टर्मरिक में कोई चेंजेस नहीं होगा, और चाइना रोज में क्या होगा? लाइट पिंक से डार्क पिंक हो जाएगा, जिसको मजेंटा कलर बोलते हैं। लेकिन अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फिनोफ्थेलिन आप डालते हैं तो पिंक से कलरलेस हो जाता है, तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? एसिडिक। इस तरह से आपको पूरी टेबल की स्टडी करनी है। इसी तरह यहाँ पर यूज बता रखे हैं आपको, सब्सटेंस एरिएटेड ड्रिंक्स एंड सोडा, उसका टेस्ट करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक। तो उसमें लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाएगा, टर्मरिक का कोई चेंजेस नहीं होगा। चाइना रोज का इफेक्ट क्या होगा बेटा? लाइट पिंक से क्या हो जाएगा? डार्क पिंक हो जाएगा। और फिनोफ्थेलिन में पिंक टू कलरलेस होगा, इसका मतलब आपका सब्सटेंस कैसा हुआ? एसिडिक। ये इस तरह की बातें इसमें चलती रहती है। अब उसके बाद आ जाइए आप लास्ट में, all the above substances are tested either in solution or with moist indicators। मतलब इनको टेस्ट, मतलब इन इंडिकेटर्स को कहाँ काम में लिया जाता है? या तो आपके पास कोई सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन मतलब डिसॉल्व इन वाटर, या फिर मॉइस्ट इंडिकेटर जो नमी वाले इंडिकेटर्स होते हैं। दिस इज बिकॉज एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर ऑब्जर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी अगर आपको पता करनी है तो उसके लिए या तो प्रेजेंस ऑफ वाटर होना चाहिए या कुछ नमी इसके अंदर हो। दैट इज when the solution of substance are made in water then it is possible। और उसके बाद हम आपके सामने कुछ बात कर रहे हैं, that is the check your knowledge second। sorry for it,
हाँ, चेक योर नॉलेज फर्स्ट आपका पहले कंप्लीट हो गया था, और चेक योर नॉलेज सेकंड की बात बता रहे बेटा, आपको ध्यान से देखना, और डू कंप्लीट विद अस नाउ। यस सर, चेक योर नॉलेज सेकंड। चेक योर नॉलेज सेकंड, इसमें हम बता रहे हैं आपको आंसर नंबर 1। क्वेश्चन है आपका, व्हाई डज टर्मरिक स्टेन टर्न रेड व्हेन रब्ड विद सॉफ्ट सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, इसमें टर्मरिक, सो प्लीज राइट योर आंसर। Turmeric is a natural indicator. Natural indicators which change to red in a basic solution. Which change to red in basic solution. Soft solution is basic. Soft solution is basic solution. So turmeric stain turns to red. So turmeric stains turn to red. Turns to red. This is your answer number 1. Please do complete in copy. Remaining work we will complete in the next video. Okay, thank you very much.